नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। कल रामनवमी है और हमारे साथ हैं राजकुमार चौबे जी, विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक। तो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जय देखिए, श्री राम। राजकुमार चौबे जी, विश्वामित्र सेना सनातन धर्म की जो ज्योति है उसे पूरे बिहार में फैलाना चाहते हैं और कल 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के मौके पर बिहार में पहली बार धार्मिक नगरी, धार्मिक नगर बक्सर के विभिन्न हिस्सों में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होने जा रही है और आयोजन करा रहे हैं राजकुमार चौबे जी। और बड़ी बात यह कि हेलीकॉप्टर फूल लेकर कहां से आ रहा है। हेलीकॉप्टर अयोध्या से चलेगा, प्रभु राम की नगरी से, और बक्सर के कई हिस्सों में पुष्प वर्षा होगी। अयोध्या का पुष्प बक्सर में बरसेगा। और राजकुमार चौबे जी, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? बिहार में पहली बार आप हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कराने जा रहे हैं। अयोध्या की तरह हम पहले भी बोल चुके जी। हैं कि हमारा बक्सर का इतिहास है। जी बिल्कुल। और प्रभु श्री राम का जी। कर्म भूमि और शिक्षा स्थली है और विश्वामित्र की नगरी है। जी। ये केवल जो है बक्सर के लोग ही जानते हैं, लेकिन बक्सर के बाहर के लोग कोई नहीं जानता है। पूरा हिंदुस्तान को इसको जनाना है हमको कि बक्सर जो है धार्मिक नगरी है। धार्मिक नगरी है और बिहार की राजधानी है, धार्मिक राजधानी। हाँ, तो ये भगवान प्रभु राम का जी। ये कर्म क्षेत्र है। और भगवान राम जहां से राम बने जी, वो नगरी है बक्सर। बिल्कुल। जहां वेद का भी निर्माण बक्सर से हुआ है। विश्वामित्र। हाँ जी। वेद का भी निर्माण जो है बक्सर से हुआ है। ये लिखा हुआ है। जी। तो बक्सर एक ऐसा पौराणिक धरती है, धार्मिक धरती है जी। उसको पूरा विश्व पटल पे जनाना है। विश्व पटल। हाँ, विश्व पटल पे जानेगा। और अयोध्या की तरह भव्य जो है कल जो है, जो आप कहते हैं अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। बक्सर अभी बाकी है। जी। और दूसरा क्या है जी कि प्रभु श्री राम के यहाँ से उड़न खटोला जो हमारा हेलीकॉप्टर आ रहा है, प्रभु श्री राम के चरणों को प्रणाम करते प्रभु श्री राम के चरणों को प्रणाम करते हुए। अच्छा, हाँ, प्रणाम करते हुए पहले पुष्प वहां अर्पित किया जाएगा। अर्पित करके और वहां से फिर प्रभु श्री राम के कर्म भूमि में पुष्प की वर्षा होगी। पुष्प की वर्षा होगी। अच्छा अच्छा, ये क्या कार्यक्रम है? हमने देखा कि कल 2 बजे से यह पुष्प वर्षा प्रारंभ होगा। अयोध्या से उड़न खटोला आएगा। और कहां कहां क्या कार्यक्रम है? ये बक्सर से जो है हमारा 2 बजे से लगभग कार्यक्रम है हमारा। वहां से सीधे पहले आएगा ब्रह्मेश्वर नाथ। जी बिल्कुल। इसका भी इतिहास बहुत अलौकिक है, जिसमें ब्रह्मा जी ने खुद स्थापना किए थे ब्रह्मेश्वर नाथ का। ब्रह्मा जी ने और यहाँ जो है बड़े बड़े लोग दर्शन करने के लिए बिहार से हमारे कई मुख्यमंत्री जो भी रहे सब आते हैं जी। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यूपी से भी आते हैं जी। और इसका एक ये भी इतिहास है कि जब औरंगजेब तोड़ने आया, जो लिखा हुआ है, तो ये मंदिर को तोड़ने के लिए आया, तो वहाँ जो भी पूजा करने वाले लोग थे, जो पंडित थे, जो पूजा करते थे, उन्होंने बताया कि इस मंदिर को मत तोड़िए, ये बहुत वो है, बहुत दिक्कत हो जाएगा और ये आपरूपी हैं, ये जमीन से निकले हुए हैं, प्रकट हुए हैं, ये अनर्थ हो जाएगा। तो बोले कि इतना यदि शक्ति है इनमें तो रातों रात जो है ये दरवाजा पश्चिम की तरफ हो जाए और ये दरवाजा बंद हो जाए। तो अच्छा। हाँ, तो उन लोगों ने प्रार्थना किया और रातों रात जो है वो पूर्व का जो दरवाजा होता है वो वही हो गया, पश्चिम की तरफ हो गया। आज भी इसका इतिहास है। अच्छा। तो ये ब्रह्मेश्वर नाथ जो है बक्सर जिला में बाबा विधानसभा में उन्हीं के नाम पे है ब्रह्मपुर। उन्हीं के नाम पे। हाँ, उन्हीं के नाम। औरंगजेब भी डर गया था। औरंगजेब भी डर गया था। तो हाँ, तो पहला उनको समर्पित है। अच्छा, ब्रह्मेश्वर पहला पुष्प अयोध्या से आएगा और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ को समर्पित किया जाएगा। और वहाँ जो प्रभु श्री राम की जो झांकी निकलेगी रामनवमी की ब्रह्मपुर में, ये वहां भी पुष्प वर्षा होगा। और वहां से फिर जो है हमारा हम देख रहे हैं पांडेपुर है, फिर डुमराव में डुमरे जनी मंदिर है, विष्णु मंदिर है। डुमरी मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है देवी का, वहां भी पुष्प वर्षा होगा। और वहां भी जो झांकी निकलेगी प्रभु श्री राम की भव्य, वहां भी पुष्प वर्षा होगा। बिहारी जी मंदिर है, लंगटू महादेव मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर है, माँ काली मंदिर है। उड़न खटोले में आप स्वयं सवार रहेंगे? हाँ, इसमें उसमें स्वयं रहेंगे। ये मैं स्वयं रहूंगा। ये जितने मंदिर जो फर्स्ट जो है ये मैं उसमें पुष्प वर्षा में खुद करूंगा। जी। हाँ, समर्पित करूंगा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ से लेकर तमाम जो धार्मिक मंदिर है। उसके बाद आप चौसा महादेव घाट भी जाएंगे। च्यवन मुनि आश्रम भी, च्यवन ऋषि, वो कितना बड़ा च्यवनप्राश, वही च्यवनप्राश की जो है दुनिया की कंपनी जो है च्यवनप्राश बेच के बिल्कुल कहां से कहां मालामाल हो गई। जी। तो वहां भी हमको पुष्प वर्षा करना है। चौसा में भी महावीर मंदिर चौसा गोला है। फिर हम देख रहे हैं बक्सर गोलंबर महावीर मंदिर पुष्प वर्षा, वहां भी कार्यक्रम है, वहां स्वागत होगा। फिर
हम 340 से देख रहे हैं, अहिरौली मठिया जी, है, जी। अहिल्या धाम है, हाँ। नारद मुनि आश्रम नदाऊ है, जी, भार्गव ऋषि आश्रम भवुबर है, जी, उद्दालक ऋषि आश्रम छोटका नुआऊ है, जी। अंजनी सरोवर बड़का नुआऊ है। आप कह रहे थे चौबे जी, और भी जगह है, राम जानकी आश्रम है, चैत्रवन है, और राम रेखा घाट पर अंतिम। अंतिम है। हाँ, राम हाँ, रेखा घाट की हाँ, महत्ता। हाँ, हाँ। आप कह रहे थे कि ये जो बाबा ब्रह्मेश्वर हैं, हुँ। वहाँ मुख्यमंत्री भी जाते थे, हाँ। दूसरे लोग भी जाते हैं, हुँ। और धार्मिक राजधानी है, फिर भी लोग क्यों इसकी उपेक्षा इतनी करते रहे? अब इसके उपेक्षा का शिकार यह है कि बार-बार हम कहते हैं ना कि जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जी। ये बक्सर को जो है वो उस तरह से नहीं हुँ, दिखा पाए और ये नहीं कर पाए। कहीं न कहीं बक्सर के साथ छल हुआ। छल हुआ। हाँ, और हाँ। बक्सर के सनातन को दबाने का कोशिश किया गया। जी। तो इस चीज़ को हमको उजागर करना है। हुँ। एक्चुअली बक्सर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, हुँ, हुँ। बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जी। जाता है, विश्वामित्र की नगरी के लिए जाना बिल्कुल। जाता है। माता अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री राम के चरणों के द्वारा हुआ, हुँ। इसके लिए जाना जाता जी। है। गौतम ऋषि का आश्रम है, हुँ, च्यवन ऋषि का है, वामन अवतार यही हुआ है। बिल्कुल। तो इतना महान धरती रहा है हुँ, हुँ। ऋषियों की, जहाँ 84,000 ऋषि मुनि तपस्या करते थे। इससे जी। बड़ा कहाँ है जी? इससे बड़ा धर्म का ऐसा नगरी कहाँ है? काशी के बाद सबसे बड़ा धर्म नगरी है ये। सबसे बड़ा धर्म। हाँ, हाँ। हिंदुस्तान के सनातन का सबसे बड़ा नगरी है बक्सर। जी। तो आप देखिए, विश्वामित्र सेना के माध्यम से, ठीक है, आप गरीब लड़कियों की शादी भी करा रहे हैं, वेद को भी, मतलब जो गरीब बच्चे हैं उन्हें वेद की शिक्षा दिलवा रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं। विश्वामित्र सेना का आगे का क्या प्लान है? देखिए, विश्वामित्र सेना का सबसे बड़ा आगे का प्रोग्राम सनातन संस्कृति की रक्षा करना। सनातन संस्कृति की रक्षा हाँ, करना। जी। और इसके लिए अपना सनातन को मजबूत करने के लिए जी। विश्वामित्र सेना जो है हुँ, हर जगह बिहार में दौरा करेगी। हर जगह बिहार में? हाँ, और हर जगह जहाँ-जहाँ हम कमज़ोर हुए हैं, हाँ, हाँ। हमारा सनातन संस्कृति कमज़ोर हुआ है, जी। वहाँ पदयात्रा निकलेगा अच्छा, और पद्धति। सबको एक किया जाएगा। सबको एक किया जाएगा। हाँ, कि हम संपूर्ण हाँ, हिंदू धर्म हाँ, को। हाँ, पूरा हिंदू सनातन की बात जी, है। हाँ। ऐसे सनातन तो पूरा हिंदुस्तान ही है। हाँ, बिल्कुल। तो जितने सनातनी हैं, हाँ, सबको जो है मतलब उससे आप सहमत हैं कि बटोगे तो कटोगे, हाँ, सब एक रहो। देखिए बँटोगे, कटोगे ये तो जो है हाँ, ये तो ठीक है, जी। लेकिन आप सनातन संस्कृति को मजबूत करोगे तो जी। आपकी ताकत जो है बहुत मजबूत होगी। ताकत बहुत मजबूत होगी। और आपके अंदर जो क्षमता आएगी, इससे क्या होगा? देखिए, इससे राष्ट्र का भी विकास होना है। हुँ, आप जी। एक रहेंगे बिल्कुल। तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेफ रहेंगे। तो मोदी सही कहते हैं? एकदम ये तो सही है कि हम जी। जब एक रहते हैं परिवार में भी, जी। यदि एकजुटता रहती जी। है तो परिवार मजबूत रहता है। राजकुमार चौबे के परिवार में एका है? अरे, हमारा परिवार तो बोल ही रहे हैं कि सालों से, कई सालों से एक है। 21 साल। आज भी एक है। अच्छा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, एकदम एक है। अच्छा, ये तो जग जाहिर है। चौका चूल्हा भी एकदम बिल्कुल सब एक है। लिट्टी पकाते हैं सब तो सब सब लिट्टी एकदम एकदम एक है हम। गाँव में जाते हैं तो लिट्टी सेकते हाँ, हैं। लिट्टी सेकते हैं, लिट्टी लगवाते हैं, बढ़िया से लिट्टी चोखा लगता है। अच्छा। प्रोग्राम, हाँ, सब लोग खाते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए, विश्वामित्र सेना, राजकुमार चौबे जी की जो सक्रियता है, गतिशीलता है, हाँ। क्या आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं क्या? देखिए, ये एक बात हमको, जब इस तरह का प्रोग्राम कुछ होता है ना, तो जी। ये हम लोग का एक धारणा लोगों की बन जाती कि है। चुनाव लड़ेंगे? ये चुनावी माहौल में हाँ। आए हुए। अरे, हम तो 7-8 साल से काम कर रहे हैं 7-8 बक्सर साल में। से काम कर रहे हैं। जी। तो उस समय तो कोई नहीं कहा। जी। अब चुनाव आ गया तो लोग कहते हैं, हम तो कई बार कहे कि हमारे चुनाव के लिए हमारे लड़ना बहुत छोटी चीज है। बिल्कुल, हाँ, हाँ। इसके सामने ये चुनाव लड़ना बहुत छोटी चीज है। हुँ, अरे, हमारा तकलीफ होता है कि हमारा ही सनातन इतना कमजोर हो रहा है, जो बेचारे सेवा बस्ती में जाते हैं, जो लोग ये हैं, उनको हमको एक करना है, अच्छा। हमको वहां जाना है। हुँ, जो लोग कुछ चीजों का वोट बैंक का जरिया बना लिए हैं, अच्छा। हमारे सनातन में जो लोगों को तोड़ तोड़ के बिल्कुल। उसको जो है वोट बैंक बना लिए हैं, हम्म, हमको उसको एक करना है। अच्छा, लालू यादव ने तो कह दिया था कि जो महाकुंभ लगा है ना, ये फालतू है। तो आपको एक बात ही बता दी, किसी पर टीका टिप्पणी तो नहीं करेंगे, जी। लेकिन इतना जरूर कहेंगे हाँ, कि आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और दूसरा नंबर बात जी। कि कह रहे हैं ना कि जो राजनीति करके, जो अपना वोट बैंक मजबूत करके अपने एक तरह से कहते हैं कि राज करने की जो जी, प्रथा बिल्कुल, है, बिल्कुल। कि उसको हम राज हुँ, तंत्र के रूप में कैसे तोड़ेंगे और कौन सा इस हिंदू को अलग करेंगे, जी। कहेंगे कि नहीं, ये तुम सनातनी नहीं हो, ये फालतू है। हम्म। अब बताइए, जहाँ लाखों के संख्या में, करोड़ों करोड़ों की की संख्या संख्या में, में, 60 करोड़ों करोड़ की लोग संख्या, हैं। 70 करोड़ लोग हाँ, हैं। 70 करोड़ लोग, जी। और उस महा मतलब कुंभ में जो दुनिया से लोग आए, जो दुनिया से लोग आए। यहाँ नहीं, आप समझिए कि आपका सनातन संस्कृति का महत्व क्या है, कि बिल्कुल। दुनिया से लोग आए। जी।
हिंदुस्तान तो अबे किया, दुनिया के लोग मानते हैं कि सनातन में जो शांति है, जो और उसे फालतू कर दिया। हाँ, तो वो अब मानसिकता किसकी क्या है उसके बारे में क्या कहे। हाँ। तो ये चीजें अब धीरे धीरे खत्म होगी जी। अब सब जान गए हैं, सब जान गए, अब सनातन एक हो रहा है, सनातन एक पूरा सनातन एक हो रहा है जी। और बिहार में ये सनातन का पहला यात्रा होगा और पूरा बिहार के सनातनी जो है एक होंगे, पूरे बिहार के सनातनी एक होंगे। हाँ। प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित, अयोध्या में समर्पित जो पुष्प होंगे वह कल बक्सर में फूलों की बारिश होगी। राजकुमार चौबे जी उड़न खटोले में होंगे, हेलीकॉप्टर में होंगे और फिर जनता का प्यार आशीर्वाद जो राम भक्त हैं। तो फिर हम यही खत्म करते हैं, फिर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।